Hello students, once again I am here with Beehive English textbook for class 9th lesson 1 The Fun They Had. This is the part 5 of the video of this lesson. This is your textbook Beehive, an English textbook for class 9th. Up to question number 7 we have done in the previous video. यानी क्वेश्चन नंबर 7 तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 8, इसको हमें वर्ड लिमिट जो दी हुई है वो 30 वर्ड्स दी है. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स. यहाँ पर ही टॉमी के लिए यूज़ किया गया है. तो टॉमी पुराने तरीके के शिक्षकों को किस तरह से वर्णन करता है? आंसर है, टॉमी सेड दैट द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वेयर मैन, दैट इज ह्यूमन बीइंग, who didn't stay at anyone's house but taught the students inside a special building called school. टॉमी ने कहा है कि ओल्ड काइंड ऑफ टीचर जो थे, पुराने तरीके के शिक्षक, वो मनुष्य थे, ह्यूमन बीइंग थे. हु डिडंट स्टे एट एनीवन्स हाउस, जो किसी के घर पे नहीं रहा करते थे, बल्कि स्टूडेंट्स को एक स्पेशल बिल्डिंग में पढ़ाया करते थे. उस स्पेशल बिल्डिंग को कहा जाता था स्कूल. द टीचर्स टॉट द चिल्ड्रन इन ग्रुप्स एंड गेव देम होमवर्क. टीचर्स बच्चों को पढ़ाया करते थे ग्रुप में और उन्हें होमवर्क भी दिया करते थे. एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न भी पूछा करते थे. दे वेयर स्मार्ट इनफ टू नो ऑल द फैक्ट्स, और वो टीचर्स इतने स्मार्ट हुआ करते थे कि उन्हें सारे तथ्यों की जानकारी भी होती थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मेन क्वेश्चन. आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन 2 or 3 पैराग्राफ्स. वर्ड लिमिट दी है 100 to 150 वर्ड्स. तो स्वाभाविक है 100 to 150 वर्ड्स यानी 2 या 3 पैराग्राफ हमारे इसमें बनेंगे. और क्वेश्चंस के आंसर बड़े भी होंगे, इसीलिए घबराएं नहीं. साधारण भाषा में हमको बुक्स में से, स्टोरी में से कहानी ही लेना है. What are the main features of the mechanical teachers and the school rooms that Margie and Tommy have in the story? तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो मैकेनिकल टीचर्स और स्कूल रूम हुआ करते थे मार्गी और टॉमी के इस स्टोरी में, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? मेन फीचर्स यानी मुख्य विशेषताएं. आंसर है, Margie and Tommy had mechanical teacher flashing on large black screen on which all the lessons were shown and questions were asked. मार्गी और टॉमी के मैकेनिकल टीचर हुआ करते थे जो अपनी स्क्रीन पर फ्लैश करके पढ़ाते थे. लार्ज ब्लैक कलर के थे ये. स्क्रीन पे लेसन्स शो हुआ करते थे और क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे. They had a slot in which student had to put their homework. उसमें एक स्लॉट हुआ करता था जिसमें विद्यार्थियों को अपने होमवर्क करके रखने हुए करते थे. They had to write their answers in a punch code. उन्हें अपने आंसर्स पंच कोड में लिखने होते थे. And the mechanical teacher calculated their marks immediately. और जो मशीनी शिक्षक था वो तत्काल उनके मार्क्स कैलकुलेट कर लिया करता था. Their schools were in their homes itself. उनके विद्यालय उनके घर पे ही हुआ करते थे. They did not have any classmate. उनके कोई क्लास के साथी भी नहीं हुआ करते थे. They learned geography, history and arithmetic. वो ज्योग्राफी यानी भूगोल पढ़ते थे, हिस्ट्री यानी इतिहास पढ़ते थे और साथ ही अरिथमेटिक यानी गणित भी पढ़ा करते थे. दे हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल. स्कूल उनके
रोज के स्कूल हुआ करते थे और समय भी निश्चित हुआ करता था। मार्गीज स्कूल वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी का स्कूल उसके बेडरूम के ठीक दाईं ओर था। द मैकेनिकल टीचर ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे except Saturday and Sundays because her mother said that little girls learns better when they learn at regular hours. मार्गी का जो स्कूल था उसके बेडरूम के बाजू में था और मैकेनिकल टीचर हमेशा सेम टाइम पर चालू हो जाता था, फ्लैश करने लगता था। एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सिवाय सैटरडे शनिवार और रविवार के, क्योंकि मार्गी की माँ का सोचना था कि छोटे बच्चे, छोटी लड़की बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं जब वो एक रेगुलर टाइम पर पढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अब, वाई डिड मार्गी हेट स्कूल। मार्गी स्कूल से घृणा क्यों करती थी। वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। वो ऐसा क्यों सोचती है कि पुराने समय के स्कूलों में आनंद या मज़ा हुआ करता था। आंसर देखें, मार्गी हेटेड स्कूल बिकॉज देयर वॉज नो फन। मार्गी स्कूल से घृणा करती थी क्योंकि वहाँ कोई फन, आनंद नहीं था। अ मैकेनिकल टीचर यूज्ड टू टीच हर एवरी डे एट अ फिक्स्ड टाइम। एक मशीनी शिक्षक उसे पढ़ाया करता था रोज एक निश्चित समय पर। द पार्ट दैट शी हेटेड द मोस्ट वॉज इंसर्टिंग द होमवर्क इन द स्लॉट ऑन द मैकेनिकल टीचर। मैकेनिकल टीचर का सबसे खराब पार्ट लगता था स्लॉट, जिसमें उसे होमवर्क करके रखना होता था। शी डिड नॉट लाइक द फैक्ट दैट शी हैड टू राइट हर आंसर इन अ पंच कोड, और उसे पंच कोड में आंसर्स लिखना भी पसंद नहीं आता था। शी ऑल्सो डिसलाइक्ड दैट द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इमीडिएटली। वो ये भी पसंद नहीं करती थी कि मैकेनिकल टीचर तत्काल उसके मार्क्स कैलकुलेट करके उसे बता देता था। शी फाउंड हर स्कूल डिटैच्ड एंड अनइंटरेस्टिंग। उसे ऐसा लगता था कि उसने पाया कि उसका स्कूल डिटैच्ड, बाहरी दुनिया से हटा हुआ है, उनसे जुड़ा हुआ नहीं है, एंड अनइंटरेस्टिंग, और रुचिकर भी नहीं है। शी थॉट दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन as she imagined all the kids from the entire neighborhood coming together, laughing and shouting in the schoolyard. उसने कल्पना की कि पुराने she thought that उसने सोचा कि पुराने समय के जो स्कूल थे उसमें बच्चे जो सारे नेबरहुड से, पड़ोस से एक साथ आते थे, लाफिंग हंसते थे, शाउटिंग चिल्लाते थे, इन द स्कूल यार्ड और स्कूल ग्राउंड में। शी इमेजिन्ड दैट दे वुड सिट टुगेदर इन द क्लासरूम। उसने कल्पना की कि वो एक साथ क्लासरूम में बैठे होते थे। एंड गो होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और एक साथ घर वापस जाते थे दिन की समाप्ति पर। They would learn the same things and could help one another with the homework. वो एक सी चीज़ पढ़ा करते थे और होमवर्क में भी एक दूसरे को मदद कर सकते थे। And talk about it also, और इस विषय में बातचीत भी कर सकते थे। The teacher were human. बड़ी बात ये थी कि जो शिक्षक थे वो मनुष्य हुआ करते थे। All these aspects made her believe that the old kind of schools must have been fun. ये सारी चीज़ें जो थीं उन्होंने मार्गी को यह सोचने पर, विश्वास करने पर मजबूर किया कि पुराने समय के स्कूलों में फन यानी आनंद हुआ करता था। तो यहाँ हमारा सेकंड क्वेश्चन समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
agree with Margie that schools today are more fun than the schools in the story? Give reason for your answer. क्या आप सहमत हैं कि मार्गी के स्कूल में ज़्यादा डू यू एग्री विथ मार्गी? क्या आप मार्गी से सहमत हैं कि आज के स्कूलों में ज़्यादा आनंद है बजाय उस समय के स्कूलों में जो स्टोरी में बताए गए हैं? गिव रीज़न फॉर योर आंसर. अपने जवाब के में जो भी जवाब आप देते हैं उसका तर्क प्रस्तुत करें. Yes, I agree that schools today are more fun than the school in the story. मैं सहमत हूँ कि आज जो स्कूल हैं वो ज़्यादा फन आनंद देने वाले हैं बजाय उन स्कूलों के जो फ्यूचर में होंगे, जो स्टोरी में बताया गया है. इन द स्टोरी देयर इज़ नो इंटरेक्शन एमंग स्टूडेंट्स रिगार्डिंग स्टडीज़. स्टोरी में जो स्कूल दिए गए हैं उसमें विद्यार्थियों में आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, ना ही वो पढ़ाई के विषय में बात कर पाते हैं. स्टडिंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस सीम टू बी अ बोरिंग आइडिया. पढ़ना और जवाब देना ये इसमें एक बोरिंग आइडिया की तरह प्रस्तुत किया गया है. बोरिंग विचार यानी नीरस समझ में आ रहा है. डूइंग होमवर्क without anybody's help and writing them in a punch code would also be a tedious job. होमवर्क करना और वो भी पंच कोड में लिखना और उसको ये जो है बहुत ही टेडियस यानी थका देने वाला काम समझ में आता है. मोर ओवर चिल्ड्रन डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ईच अदर एंड ऑफ देयर सराउंडिंग्स when they go to a school and interact with each other. इससे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि जब बच्चे एक साथ जाते हैं अपने वातावरण को समझते हैं और इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से. इट इज़ अ हेल्दियर वे ऑफ लर्निंग. ये सीखने का एक स्वस्थ तरीका है. नेक्स्ट पैरा इसका. फाइनली the friends that you make at the school are most probably the best friends that you will ever make in your entire life. अंततः हम कह सकते हैं कि जो मित्र आप स्कूल टाइम पे बनाते हैं वो आपके सर्वश्रेष्ठ मित्र होते हैं जो आप जीवन में कभी और नहीं बना पाते. The various qualities that you learn in school like विभिन्न तरीके की क्वालिटीज़ हैं जो आप स्कूल लाइफ में सीखते हैं, जैसे कि ओबीडियंस यानी कहना मानना, रेस्पेक्ट यानी आदर देना, काइंडनेस यानी दयालुता, काइंडनेस फॉर अदर्स दूसरों के प्रति दयालुता, शेयरिंग एक दूसरे के साथ बांटना, टेकिंग पार्ट इन स्कूल गेम्स विद्यालय के खेलों में भाग लेना, स्पोर्ट्स में भाग लेना, एंड अदर एक्टिविटीज़ आर ऑल ए पार्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन टुडे. ये सब एक हिस्सा है वर्तमान स्कूल एजुकेशन के. देयरफॉर स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी एज दीज आर मोर इंटरेक्टिव. तो इसीलिए जो वर्तमान के स्कूल हैं वो ज़्यादा आनंद देने वाले स्कूल हैं स्टोरी में वर्णित स्कूल के बजाय, और इंटरेक्टिव हैं यानी ज़्यादा बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्शन आपस में बातचीत कर सकते हैं. टुडेज स्कूल प्रमोट अ हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर द स्टूडेंट टू स्टडी एंड लर्न. आज के स्कूल बच्चों को एक स्वस्थ वातावरण देते हैं पढ़ने के लिए और सीखने के लिए. तो यहाँ हमारा लेसन 1 बी हाइव का पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है. तो आप ये सारे क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में लिख लें, याद कर लें, समझ लें, समझ कर याद करें. जो भी चीज़ आप समझ कर करेंगे तो वो आपके लिए लॉन्ग टाइम के लिए आपके मस्तिष्क में रहेगा. तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए. थैंक यू. Have a great day.